तो मन में बहुत सारे संकल्प, ज्ञान का विस्तार। इस विस्तार को समेटकर अब सार स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हम जहां कहां भी हैं, हो सके तो अगले 10 मिनट एकाग्र होकर बैठ जाए। सारे पॉइंट्स का जो मूल लक्ष्य है, पॉइंट स्वरूप बनना। कुछ सेकंड के लिए अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दे। श्वासों की गति को देखे। धीरे धीरे श्वास की गति धीमी हो रही है और जैसे जैसे श्वास की गति धीमी हो रही है, सारे विस्तार से मैं स्वयं को सार स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ। एकदम एकाग्र, एकदम फोकस। सारे ध्यान को भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित कर सिर्फ अपने सत्य स्वरूप को निहार। ज्यादा संकल्प नहीं, सिर्फ एक ही संकल्प। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। निरंतर भ्रुकुटी के बीच में अपने उस सत्य स्वरूप को एकाग्रचित होकर देखते हैं। जरा भी संकल्प हिले नहीं, एकदम फोकस। मैं इस शरीर से भिन्न चेतना शक्ति हूं। मैं शरीर से अलग अशरीरी हूं। निरंतर आत्मा का स्वरूप को देखे। आत्मा की चमक को महसूस करे। मैं शरीर से अलग अशरीरी आत्मा हूं। मन बुद्धि एकदम एकाग्र। मैं शरीर से अलग अशरीरी आत्मा हूं। मैं
अशरीरी आत्मा हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। जितना गहराई से मैं स्वयं को देख रही हूँ, उतने मुझ आत्मा के अंदर सारी सामर्थ्य, सारी शक्तियां आती जा रही है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्मा की सर्वशक्ति की अधिकारी हूँ। अब इस एक संकल्प को गहराई से महसूस करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। मुझसे होते हुए पूरा संसार में फैल रही है और सबके अंदर शक्तियां भर रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा से शक्ति की लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। मुझ आत्मा से होते हुए पूरे संसार में फैल रही है और संसार की हर एक आत्माओं को शक्तिशाली बना रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा सर्वशक्तिमान शिव पिता से लाल रंग की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर निरंतर बरस रही है और मुझ आत्मा से होते हुए पूरे संसार में फैल रही है और संसार के
हर एक आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं। इसका स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और साइलेंस में सिर्फ इसका अनुभव करते हैं। ओम शांति। अब हम ऐसे शक्तिशाली स्थिति में बाबा की आज के महावाक्यों को अपने अंदर भरते हैं। भ्रुकुटी के बीच में आत्मिक स्वरूप का महसूस करते हुए मुरली को सुनते हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठकर इन मुखों से बाबा की महावाक्यों को उच्चारण कर रही हूं और कानों से सुन रही हूं। ये मुरली है 19 दिसंबर 1984 की, जिसका टाइटल है सर्वश्रेष्ठ, सहज तथा स्पष्ट मार्ग। जैसे हम ब्राह्मण आत्माएं चलते चलते हमको पुरुषार्थ की मार्ग डिफिकल्ट महसूस होता है, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये मार्ग बहुत सहज भी है, सरल भी है, सर्वश्रेष्ठ भी है, तो स्पष्ट भी है। तो बाबा ने विशेष साथी के रूप में देख रहे हैं और कह रहे हैं सिर्फ हमको एक ही कार्य करना है, कदम पर कदम रखना है। बाबा कह रहे हैं कदम पर कदम रखना सिर्फ हमारा काम है, पकी चलाना, पार पहुंचाना, कदम कदम पर बल भरना और थकावट मिटाना, यह सब साथी का काम है। सिर्फ हमको एक ही ध्यान देना है, कदम को कभी हटाना नहीं है, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प करना है। और बाबा के संकल्प में कभी भी कोई भी हालत में प्रश्न नहीं उठाना है। तो बाबा ने दो रास्ता का बहुत विस्तार से वर्णन किया था। तो उस रास्ता है कि कमजोरी संकल्प का रास्ता, व्यर्थ संकल्प का रास्ता, कलयुग के आकर्षण के भिन्न भिन्न संकल्प का रास्ता, ये सब है कांटों का जंगल का रास्ता। जब हम क्यों क्या कैसे कहते हैं उस रास्ते में फंस जाते हैं। और बाबा उसके एग्नेस्ट में एक सहज सरल स्पष्ट रास्ता बताया है कि सिर्फ बाप के कदम पर कदम रखना। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने देखे थे। आज सेकंड पार्ट हम सुनते हैं, जिसमें बाबा ने विशेष कुमारियों से मुलाकात किए हैं। टीचर्स के साथ मुलाकात करते हुए निमित्तपन का बहुत गूढ़ अर्थ बताए हैं। बहुत सुंदर सम्मान दिया है बाबा हमको कि हम रूहानियत फैलाने वाले रूहे गुलाब है। और पार्टियों से मिलते हुए बाबा ने फरिश्ता का अर्थ को बहुत स्पष्ट बताया है। तो मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठकर बाबा के इन महावाक्यों को इन कानों में सुनकर अपने अंदर भर रही हूँ। पहला पॉइंट, कुमारियों से मुलाकात। कुमारी अर्थात कमाल करने वाले, साधारण कुमारियां नहीं, अलौकिक कुमारियां हो। लौकिक, इस लोक की कुमारियां क्या करती हैं और आप अलौकिक कुमारियां क्या करती हो?
रात दिन का फर्क है। वह देह अभिमान में रहकर औरों को देह अभिमान में गिराती है, और आप सदा देही अभिमानी बन स्वयं भी उड़ती और दूसरों को भी उड़ाती हो। ऐसे कुमारियां हो ना, बाबा कंट्रास्ट बता रहे हैं। जब बाप मिल गया तो सर्व संबंध एक बाप से सदा ही है। पहले कहने मात्र और अभी प्रैक्टिकल है। भक्ति मार्ग में भी गायन जरूर करते थे कि सर्व संबंध बाप से है, लेकिन अब प्रैक्टिकल सर्व संबंधों का रस बाप द्वारा मिलता है। ऐसे अनुभव करने वाली हो ना। जब सर्वस रस एक बाप द्वारा मिलता है तो और कहां भी संकल्प जा नहीं सकता। तो चेकिंग पॉइंट है, अगर संकल्प अभी कहां पर जा रही है, इसका मतलब कोई संबंधों का अभी कमी है। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, सॉरी, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न सदा गाए और पूजे जाते हैं। तो विजयी आत्माएं हैं, सदा स्मृति के तिलकधारी आत्माएं हैं। यह स्मृति रहती है। इतनी कुमारियां कौन से कमाल करेंगे। सदा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। यह कर्म से बाप दिखाई दे। कोई बोल भी बोलो तो ऐसा बोलो जो उस बोल में बाप दिखाई दे। आज के वरदान के साथ उसे लिंक कर सकते हैं। दुनिया में भी एक कोई बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं तो सब कहते हैं इसको सिखाने वाला कौन है, उसके तरफ दृष्टि जाती है। ऐसे आपके हर कर्म द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो। ऐसे धारणा मूर्त दिव्य मूर्त यह विशेषता है। भाषण करने वाले तो सभी बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अपने हर कर्म से भाषण करने वाले वह कोटों में कोई होते हैं। कर्म से भाषण करने वाले कोटों में कोई होते हैं। तो ऐसी विशेषता दिखाएगी ना, अपने चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाना। अच्छा, सेकंड, कुमारियों का झुंड है, सेना तैयार हो रही है। वह तो लेफ्ट राइट करते हैं और आप सदा राइट ही राइट करते हैं। यह सेना कितनी श्रेष्ठ है, शांति द्वारा विजयी बन जाते हैं। शांति से ही स्वराज्य पा लेते हैं। कोई हलचल नहीं करनी पड़ती है। तो पक्की शक्ति सेना की शक्तियां हो, सेना छोड़कर जाने वाले नहीं हो। स्वप्न में भी कोई हिला ना सके। कभी भी किसी के संग दोष में आने वाले नहीं, सदा बाप के संग में रहने वाले, दूसरे के संग में नहीं आ सकते। तो सारा ग्रुप बहादुर है ना। तो बहादुर क्या करते हैं, मैदान पर आते हैं। तो हो सभी बहादुर, लेकिन मैदान पर नहीं आए हो। बहादुर जब मैदान पर आते हैं तो देखा होगा कि बहादुर की बहादुरी में बैंड बजाते हैं। आप भी जब मैदान पर आएंगी तो खुशी की बैंड बजेगी। तो सोचो, यह मुरली 25 साल की पहले है।
तो उस समय जो कुमारियां हैं आज सब हमारे सेंटर की वरिष्ठ दीदियां हैं। कुमारियां सदा ही श्रेष्ठ तकदीरबान है। कुमारियों को सेवा का बहुत अच्छा चांस है और मिलने वाला भी है, क्योंकि सेवा बहुत है और सेवाधारी कम है। जब सेवाधारी सेवा पर निकलेंगे तो कितनी सेवा हो जाएगी। देखेंगे कुमारियां क्या कमाल करती है। बम्बे की कुमारियां तो बम्बे बम छोड़ने वाली कुमारियां होगी ना। साधारण कार्य तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष कार्य करके दिखाओ। कुमारियां तो घर का श्रृंगार हो। लौकिक में कुमारियों को क्या भी समझे, लेकिन पारलौकिक घर में कुमारियां महान है। कितना सुंदर बताया। पारलौकिक घर में लौक ये कुमारियां कितने महान है। कुमारियां है तो सेंटर की रौनक। माताओं के लिए भी विशेष लिफ्ट है। पहले माता गुरु है ना, बाप ने माता गुरु को आगे किया है, तब भविष्य में माताओं का नाम आगे है। अच्छा, टीचर्स के साथ मैं आत्मा भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर बैठकर इन कानों से बाबा के महावाक्य को सुन रहे हूँ और धारण कर रहे हूँ। बाबा कहते हैं टीचर्स अर्थात बाप समा। जैसे बाप वैसे निमित्त सेवाधारी। बाप भी निमित्त है तो सेवाधारी भी निमित्त आत्माएं हैं। निमित्त समझने से स्वतः ही बाप समान बनने का संस्कार प्रैक्टिकल में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा के। निमित्त समझने से स्वतः ही बाप समान बनने का संस्कार प्रैक्टिकल में आते। अगर निमित्त नहीं समझेंगे तो बाप समान नहीं बन सकते हैं। एक है निमित्त और दूसरा सदा न्यारा और प्यारा। यह बाप की विशेषता है। प्यारा भी बनाता और न्यारा भी रहता। दुनिया में और कहाँ ये हो नहीं सकता। न्यारा बनकर प्यारा बनता है। तो बाप समान अर्थात अति न्यारे और अति प्यारे, और उससे ना न्यारे और बाप से प्यारे। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, उल्टा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और उससे न्यारे और बाप से प्यारे, यह समानता है। बाप की यही दो विशेषताएं हैं, तो बाप समान सेवाधारी भी ऐसे हैं। इसे विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए सहज आगे बढ़ती जाएंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहां निमित्त है वहां सफलता है ही। ये बाबा का एक क्वेश्चन है। वहां मेरापन आ नहीं सकता। अगर सफलता में कमी है तो कहाँ ना कहाँ मेरापन है और निमित्तपन की कमी है। जहां मेरापन है वहां सफलता नहीं। निमित्त भाव ही सफलता की चाबी है। जब हद का लौकिक मेरापन छोड़ दिया तो फिर और मेरा कहां से आया। मेरा के बजाय बाबा बाबा कहने से सदा सेफ हो जाते हैं। मेरा सेंटर नहीं, बाबा का सेंटर। मेरा जिज्ञासु नहीं, बाबा का जिज्ञासु। मेरा खत्म होकर तेरा बन जाता है। तेरा कहना अर्थात उड़ना। तो निमित्त शिक्षक अर्थात उड़ती कला के एग्जाम्पल। जिससे आप उड़ती कला के एग्जाम्पल बनते, वैसे दूसरे भी बनते हैं। न चाहते भी जिसके निमित्त बनते हो,
उनमें वह वाइब्रेशन स्वतः आ जाते हैं। तो निमित्त शिक्षक सेवाधारी सदा न्यारे हैं, सदा प्यारे हैं। कभी भी कोई पेपर आए तो उसमें पास होने वाले हैं। निश्चय बुद्धि विजयी है। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित होकर इन मुखों से बाबा के महावाक्य को पढ़ रही हूँ, उच्चारण कर रही हूँ और कानों से आत्मा अभिमानी होकर सुन रही हूँ। दूसरा पॉइंट, सभी रूहानी गुलाब हो ना, मोतिया हो या गुलाब हो। जैसे गुलाब का पुष्प सब पुष्प में से श्रेष्ठ गाया जाता है, ऐसे रूहानी गुलाब अर्थात श्रेष्ठ आत्मा है। रूहानी गुलाब सदा रूहानियत में रहने वाला, सदा रूहानी नशे में रहने वाला, सदा रूहानियत में रहने वाला और रूहानी नशे में रहने वाला, सदा रूहानी सेवा में रहने वाला, ऐसे रूहानी गुलाब हो। आजकल के समय प्रमाण रूहानियत की आवश्यकता है। रूहानियत न होने के कारण यह सब लड़ाई झगड़े हैं। इंट्रोस्पेक्ट करने की बात है। रूहानियत न होने के कारण यह सब लड़ाई झगड़े हैं। तो रूहानी गुलाब बन रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले, यही ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है। सदा इस ऑक्यूपेशन में बिजी रहो। फिर पार्टियों से मुलाकात। सदा स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो, तो हम एक सेकंड में स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में महसूस करते हैं। जितना प्रकाशमान उतना हल्का, कोई भी संकल्प का बोझ नहीं, कोई भी जिम्मेवारियों का बोझ नहीं, एकदम हल्का। बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप हो। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप हो, ऐसे फरिश्ता सदा बाप के प्यारे हैं। ये आज की मुरली से फरिश्ता का पहला डेफिनेशन। दूसरा है फरिश्ता अर्थात देह और देह के संबंधों से आकर्षणों का रिश्ता नहीं। निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं है, क्योंकि फरिश्तों का और कोई से रिश्ते नहीं होते हैं। तीसरा डेफिनेशन है फरिश्ते के रिश्ते एक बाप के साथ है और किसी के साथ नहीं। ऐसे फरिश्ते हो ना, अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आते और अभी अभी देह से न्यारे। फरिश्ते सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहां, क्योंकि उड़ने वाले हैं। ये अगला डेफिनेशन। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया, फिर ऊपर ऐसे अनुभव करते हो। अगर कहाँ भी लगाव है, बंधन है, तो बंधन वाला ऊपर नहीं उड़ सकता, वह नीचे आ जाएगा। तो अगला डेफिनेशन है फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाले, नीचे ऊपर होने वाले नहीं, उड़ती कला वाले, सदा ऊपर की स्थिति में रहने वाले, फरिश्तों के संसार में रहने वाले,
तो फरिश्ता स्मृति स्वरूप बने तो सब रिश्ते खत्म। ऐसे अभ्यासी हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा ने क्या कहा, ऐसे अभ्यासी हो ना। एक एक पॉइंट को याद करना, दूसरा है अभ्यासी होना। कर्म किया और फिर न्यारे। लिफ्ट में क्यों आते हो, अभी अभी नीचे, अभी अभी ऊपर। नीचे आया, कर्म किया और फिर स्विच दबाया और ऊपर। ऐसे अभ्यासी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा हर कदम पर कदम रखने वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा हर संकल्प में साथी का अनुभव करने वाले, सदा एक साथी दूसरा ना कोई, ऐसे प्रीत निभाने वाले, सदा सहज योगी, श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, पदम पदम गुणा शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। एक सेकंड साइलेंस में। ओम शांति। अभी सभी डबल लाइट फरिश्ते अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। बहुत ही सुंदर रीड कराया बाबा ने आपके द्वारा शिवा भाई जी, और योग भी बहुत गहराई से बाबा ने कराया। तो अभी मनन चिंतन में सभी आ सकते। ओम शांति। बोलिए। तो रिश्ता जो एक ही रिश्ता बाप से होते हैं वही फरिश्ता होते हैं। सदा लाइट देव को भी देव में आते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन कोई लगाव नहीं होते हैं। वही बाबा के प्यारे होते हैं। नीचे आते हैं, कर्म करते, फिर देव से डिटैच होकर बाप से जुड़े हुए बाप की याद में रहते हैं। वही है फरिश्ता। जो बंधन वाले हैं वो उठते नहीं है। ओम शांति। ये बहुत अच्छा सिंपल भाषा में हम भी सभी अगर फरिश्ता है तो अपनी अपनी चेकिंग करें। सिंपल इसकी चेकिंग क्या करें कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस बाबा को रखते हैं या किसी और को, हर बात में, है ना। हमारा इंटरेस्ट बाबा में ज्यादा है या अन्य चीजों में, इस चेकिंग में ही समझ में आएगा, है ना। ओके। और क्या बताए फरिश्ते की क्वालिटीज, निमित्त की क्वालिटीज, कुमारियों का। बोलिए। ओम शांति। तो एक सहज डेफिनेशन बताई है। अहमदाबाद महादेव नगर की विनयना सिस्टर जूम पर आए थे, तभी उन्होंने अपने शेयर किया
कि अगर हम फरिश्ता स्थिति में रहना चाहते हैं ना, तो चलो हम कोई भी पुरुषार्थ नहीं भी कर सकते, तो हम जहाँ रहते हैं उस घर को, उस जगह को, जहाँ हम काम करते हैं, उस सबको ऊपर सूक्ष्म वतन में रखो। आप सब ऊपर चले जाओ, जैसे हमारा घर भी ऊपर है, बर्तन मांजते हैं तो भी ऊपर ही क्लाउड के अंदर बर्तन मांजते हैं। बाबा मेरे सामने है, बाप दादा मुझे देख रहा है और स्माइल कर रहे हैं, मैं भी बाप दादा को देखते देखते स्माइल करते हुए बर्तन मांज रही हूँ। तो ये इतना अच्छा लगा और इतना एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया, तो इतना एकदम उतर गया कि ये बहुत ही सहज अभ्यास है कि हमेशा अपने को ऊपर समझो। अगर ऊपर नीचे नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हो कि हमेशा ऊपर रहो। ओम शांति। ये वंडरफुल आइडिया है, तो इसको सभी आज अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी खाना खा के अगर खाना हो गया होगा तो बर्तन तो है, तो वतन में बर्तन लेकर जाएंगे, पूरा घर ही वतन में इमर्ज करेंगे। बहुत ही अच्छा है। जरूर मैंने इसको बहुत बार पहले भी प्रैक्टिस किया था, लेकिन सब कुछ लाइट में देखा था, लेकिन वतन में नहीं इमर्ज किया था। कहीं ऐसे मैसेजेस में भी आया था कि बाबा का सारा, ब्रह्मा बाबा का जो नीचे जैसा है ना अरेंजमेंट, वैसे ऊपर वतन में भी था, तो ऐसे भी देखा था। ओके कैलाश भाई, आप शेयर करिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमेशा स्वयं को निमित्त समझो। निमित्त समझने से ही सफलता मिलती है और किसी भी प्रकार का मेरापन नहीं आता। जैसे गृहस्थी लोग अपने को घर में निमित्त समझते हैं, तो कोई संबंधी अपने है नहीं, सारे बाबा। तो सेवा केंद्र पे रहने वाले समझते कि बाबा का घर है और बाबा करा रहा है, तो इससे मेरापन नहीं होता। ओम शांति। ओम शांति। और किसी ने चैट बॉक्स में और डिटेल में बताया, और भी इसमें गहराई है। सूक्ष्म वतन में बहुत फास्ट होता है हर एक काम, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, लाइट की स्पीड ज्यादा है ना। ओके, और अलका बहन बोलिए। स्पीड कम है, सूक्ष्म वतन में सब म्यूट है, स्पीड कम हो जाती है, ऐसा कहा मोहनलाल भाई जी ने। नहीं, स्पीड ज्यादा होती है। बाबा ने क्या सूक्ष्म पूरा वतन में पर्वत के स्पीड इतने कम हो जाती है, काम जल्दी नहीं होता। काम जल्दी होते हैं, फास्ट होते हैं, क्योंकि बाबा ना सभी के पत्र 1 सेकंड में पढ़ते हैं वहां पे, इतनी स्पीड है लाइट की। ऐसे है ना। बोलिए अलका बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि कुमारियां घर का श्रृंगार है, लौकिक में भी कुमारियों का मान होता है, क्या भी समझे, लेकिन पारलौकिक घर में कुमारियां महान है। कुमारियां शेल्टर की रौनक है। वैसे ही बाबा ने हम माताओं के लिए भी विशेष लिफ्टर दी की माताओं को गुरु कहा है, तो बाप ने माता गुरु को आगे किया है, तो भविष्य में भी माताओं का नाम होगा। बाबा ने आज भी देखो अव्यक्त वाणी में यही बताया था। ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे किया, वो पीछे नहीं रहे, लेकिन सबको आगे करने वाला अपने आप आगे आ जाता है, नंबर 1 बने ना। ओके, नीलम सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। कुमारियों को ऊंचा उठाने के लिए बाबा ने उनको इतनी वरदान दिए कि वो कमाल करके दिखाने वाली हैं। वे अलौकिक कुमारियां हैं और देही अभिमानी पर समय भी उड़ती हैं और दूसरों के भी उड़ाती हैं। फिर बाबा ने उनको और भी इतना सम्मान दिया कि उनके संबंध बाबा के साथ सब संबंध बाप से हैं, तो प्रैक्टिकल और सब संबंधों का रस भी बाप द्वारा मिलता है। ओम शांति। तो ये हम सभी ले सकते हैं, भले कुमारी है नहीं, है ना, बॉडी को नहीं समझे, अपने आप को आत्मा समझ कर ले, तो बहुत ही अच्छा है। ओके, और एक बहुत ही
डिफरेंट महावाक्य बाबा ने उच्चारा। बाबा ने कहा कि भाषण करने वाले तो सभी बनते हैं, लेकिन अपने हर कर्म से भाषण करने वाले वो कोटों में कोई होते हैं। तो यहाँ बाबा का कहने का भाव क्या है कि कर्म जिससे हम गुणों का दान करते हैं, कर्म से हम शक्तियों का भी दान कर सकते हैं कि अपने में कितनी सहन शक्ति है। तो हम अगर चुप रहते, किसी ने हमारा अपमान किया, चुप रहते हैं, या तो हम किसी को कुछ नहीं आता है तो वो हम कर्म करके दिखाते हैं, तो उसमें गुणों का दान कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये भाषण करना है, मीन्स अपने हर कर्म से भाषण करना। तो ये जैसे वो फ्री स्टाइल, हम लोग जब मुख बंद कर कर जो फ्री स्टाइल एक्टिंग करते वो गेम है ना, ऐसा हो जाता है कि कैसे अपने कर्मों से लोगों को सिखाए। तो ये बहुत ही अच्छा डिफरेंट पॉइंट लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बाबा। कोई कोई बहनें बोलते ना, हम इस दादियों के अंग संग रही, तो उनके साथ रहकर सीखा। तो उनके कर्म चीख चीख के बता रहे थे ना, उनके कर्मों द्वारा उन्होंने सिखाया, ना कि भाषण द्वारा। ये मैंने भी अनुभव किया है। ओके, और इसको भी हम प्रैक्टिकल ले सकते हैं ना। अगर बोलने से बात नहीं बनती तो कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करें। ओके, और क्या बताया? ओम शांति दीदी जी। जो बोलिए। सदा बाप के संग में रहते हैं ना, वो दूसरों के संग में नहीं आते। और बाबा ने कहा जहाँ तो आप बाबा बाबा करते हो ना, तो बाबा कहते हैं सदा सेफ हो जाते हो। मेरा मेरा है तो फिर अनसेफ है। ओम शांति। मेरा यानी इसके पीछे का क्या मीनिंग है? देवघन का मैपन आ जाता ना। देवदान का। माया मन का, है ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा से हम रूरियान कैसे करते? आपको पता है फरिश्ता स्टेज आप कैसे लेते हो योग में? आज भी बाबा ने बोला है ना, अव्यक्त वाणी का भी देखो, अव्यक्त वाणी में भी फरिश्ता बोला ही है बाबा ने, है ना। फरिश्ता जिसका सिर्फ एक बाप से रिश्ता है। तो इसको कैसे लेंगे हम? ऐसे लेंगे ना, फर्स्ट प्रेफरेंस बाबा को, है ना। फिर बाबा के अंग संग रहकर कर्म में आना, इसको बोलते फरिश्ता स्टेज। बाबा करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ओके, और बाबा ने स्पेशली बॉम्बे की कुमारियां बोले ना, बॉम्ब छोड़ने वाली, ऐसे क्यों बोला होगा? आत्मिक बॉम्ब। ठीक है, और ओम शांति दीदी। तो ये चिंतन एक सेकंड पहले चला, क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहने, हमारी सारी दादियां बहुत बार वहां सेवा केंद्र पे सेवा निमित्त गए थे। तो बॉम्बे की भूमि वैसे भी शक्तिशाली है, बीइंग फाइनेंशियल कैपिटल, और बाबा मम्मा सारी दादियां वहां रही हैं। तो बॉम्बे की कुमारियों में है ही वो खुमार। ओम शांति। और बॉम्बे में एक बात है कि स्टडीज को ज्यादा सीरियसली लिया जाता है ना, तो हमारे भी ये रूहानी स्टडीज है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस। ओम शांति और दीदी, पोल डाला है। ओके, पोल का आंसर दे पहले, फिर हम आगे का ले सकते।
ओके, अभी आंसर दिया होगा सभी ने। ठीक है, निमित्त समझने के क्या क्या फायदे बताए। कभी आप देखो ऐसे मुरली लेके ना किसी को सिर्फ टीच करो, सिर्फ समझो आज आप नहीं गए हो और किसी माता को का भी रह गया होगा, तो आप दोनों बैठ के कोई तो रीड करो, आप खुद रीड करेंगे ना, रीड करते 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 आपको लगेगा कि अरे ये तो पूरा अंदर चला गया है ना। टीचर होने का ये बहुत बेनिफिट है। अभी शिबा भाई जी भी रीड कर रहे थे, तो उनको रीड करते करते वो देखो उनके अंदर चला जाता है ना। एक संगठन में अलग ही रहता है, खुद रीड करते तभी अलग ही रहता है ना। तो अपने आप ही स्वतः ही हम क्या बनते, फिर बाप समान बनने के संस्कार प्रैक्टिकल में आने लगते, क्योंकि एक एक शब्द रत्न है ना। कल कल या आज की मुरली में बाबा ने बोला था एक एक शब्द रत्न है ना। ओके, और ओम शांति दीदी। निमित्त वो बनने से कोई अटैचमेंट नहीं रहता, कोई लगाव नहीं रहता, एकदम हल्का, सब जिम्मेवारी बाबा का, यही हम्म, समझते। जैसे कि समर्पण करते हुए रीड करते ना तो पूरा ऐसे उड़ते है ना, और वो न्यारा और प्यारा बन जाता है। ओके, और इसलिए ना ये ग्रुप में भी जिसको मुरली रीड करने का चांस लेना है, लेकिन वो पूरी धारणाओं युक्त चाहिए और एटलीस्ट उन्होंने सेवाएं भी की होगी, सेवाओं का भी बल मिलता है सेंटर में, तो वो बता सकते हैं ग्रुप में। अ, शेरू भाई जी को, आज शेरू भाई जी प्रेजेंट नहीं है, तो किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो और उनका अच्छा रीडिंग हो तो हम बता सकते। तो निमित्त होने का बहुत बहुत फल मिलता है, क्योंकि हम खुद ही गीता पाठशाला में बाबा ने निमित्त बनाया ना। ऐसे तो अलबेले सुनते हैं सुबह से इधर उधर क्योंकि सेंटर दूर है, लेकिन जब मुरली रीडिंग का चांस मिलता है तो इतनी गहराई में जाते हैं ना, ऐसे लगता है कि मुरली के सागर में हम नहा रहे, ऐसे स्विमिंग कर रहे और पूरा पानी सागर का हप कर ले, एक एक गहराई तक जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जो डिस्कशन निकलता है, बहुत ही अच्छा मक्खन निकलता है, बहुत ही अच्छा रूहानी मौज, तो बहुत सुंदर अनुभव रहता है। और ओम शांति। तो जैसे आपने बता रहे थे ये बहुत एकदम सही है। तो हर एक ना कहाँ हमको निमित्त का चांस मिलता है। जिस इस आत्मा को भी ये हमने देखा है, जब से गीता पाठशाला चलाने का मौका मिला है तब से बाबा ने ना बहुत कुछ सेवा करा रहे हैं। मतलब वो चांस, मतलब खुद का हम नहीं चाहते हुए बाबा करा देता है। इसलिए हम ऐसे नहीं सोचे कि हम, मैंने कहा नहीं है तो कहाँ ना कहाँ दो तीन लोग हम आपस में भी संगठन करते हुए कर सकते। परसों का वरदान में शायद था जिसमें बाबा ने कहा था ना कि जो ज्ञान का अर्थ है खुद ही उमंग में रहना, काल का था वरदान में, और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना। तो ऐसे ही क्योंकि संगठन में वो क्या है बहुत फायदा हो जाता है, तो हम कहाँ ना कहाँ दो चार के साथ भी कनेक्टेड है। तो जैसे निमित्त सिर्फ हमको सोचना है कि हमारा पुरुषार्थ खाली हमारे लिए नहीं है, तो फिर इसी से हमारे अंदर बाबा ने बल भर देता है। तो उसका, जैसे कल बाबा ने कहा ना कि जैसे मनोरंजन का प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ, जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। मतलब दूसरों को भी हमको भी कराना है। बाकी जैसे अभी बहुत एक अच्छा पॉइंट्स तेजल सिस्टर ने बता रहे थे कि कर्मों का भाषण, तो ये प्रैक्टिकल है क्योंकि बाबा देखो फरिश्ता में भी हम अक्सर करके क्या शांति सरिसुखमा वतन में जाते हैं, अलग अलग अनुभव करते, वो तो योग में अच्छा है, अलग अलग विजन्स भी मिलते हैं। लेकिन जब हम ना प्रैक्टिकल स्थिति में देखना है कि सारा दिन में मेरी स्थिति कितना हल्कापन का महसूस हुआ, मतलब कर्म करते हुए भी हल्कापन कितना रहता है,
कौन सा चीज का ऐसे मुझे भारीपन का अनुभव होता है, पर क्यों होता है? तो या तो बाबा मेरे साथ नहीं है, या मैं खुद को मैं समझ लिया, निमित्तपन नहीं आया। तो सारे पॉइंट्स जैसे वो रिलेटेड है। तो जैसे कर्मों का भाषण है, तो मतलब हम कर्म करते हुए कैसे कर्म करें कि ताकि हमारा हर कर्म मतलब उस श्रेष्ठ भाषण वाला क्या करते हैं, दूसरे को मोटिवेट करते हैं, दूसरे के अंदर बल भरते हैं, ऐसे हमारा हर कर्म भी कर सकता है। तो ऐसे अगर हम निमित्त भाव के सोचते हुए कर्म करेंगे, अगर मैं स्टेज पर हूँ, मुझे 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग देख रहे हैं, तो मेरा कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बन जाएगा ना। तो मतलब हर कर्म उस हिसाब से हम कर सकते हैं। फिर हम ये सोचेंगे कि हमारा कर्म खाली मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। कर्मों को तपस्या सोच करके ही करेंगे। ये कर्म कर्म नहीं कर रहा हूँ, मेरा हर कर्म से तपस्या हो रहा है। फिर त्रिकालदर्शी स्थिति में रह कर अगर कर्म करेंगे, निस्वार्थ भावना में कर्म करेंगे, जागरूकता के साथ कर्म करेंगे, समय की पहचान रखते हुए कर्म करेंगे, स्टेज के ऊपर सोचते हुए कर्म करेंगे, कल्प कल्प का भाग्य बन रहा है। धीरज के साथ कर्म करेंगे, जैसे ये अनुभव करेंगे कि बाबा की निगरानी में हूँ, उससे सोचते हुए कर्म करेंगे। मैं युग परिवर्तक आत्मा हूँ, आधार मूर्त आत्मा हूँ, ये स्मृति से अगर कर्म करेंगे और आत्मा निरीक्षण करते हुए कर्म करेंगे, तो फिर वो हर कर्म में हमारा मतलब ये खाली बोलने का नहीं है। जितना हम अटेंशन देंगे सारा दिन में, तो फिर ऑटोमेटिकली भाषण भले हमको कहाँ चांस मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि भोली दादी कोई भाषण नहीं किया था, लेकिन बाबा हमेशा मुरलियों में उसको याद करती है, क्योंकि उनके कर्म इतना श्रेष्ठ था। तो ये चीज को हम ध्यान दे सकते हैं, तो बहुत सुंदर है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। भोली दादी ना पूरा टाइम किचन में कर्म ही कर्म कर, उनका देखो कर्म ही भाषण के रूप में था, प्रत्यक्ष हो रहा था। तो यहाँ पे बाबा ने फरिश्ते का और एक बताया ना कि कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। ये मम्मा करते थे ना, सिर्फ कर्म बोल में आती थी तो मम्मा नीचे, कर्म में भी वो आत्मिक स्वरूप में रहते थे, है ना। तो ऐसे भी प्रैक्टिस, छोटे छोटे प्रैक्टिस करते 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 हम हमारे बीज रूप स्टेज में आ जाएंगे। ओके, तो टाइम भी हो रहा है और किसी को शेयर करना है? शांति सिस्टर, आपको मिल गया व्हाट्सएप पे? हाँ। ओके। वैसे एपिसोड का सीरीज का नाम है डिविनिटी विदिन। एपिसोड 11 से स्वराज्य अधिकारी के बारे में बताया गया है। ओम शांति। सीबा भाई जी, थैंक यू आप होमवर्क देंगे और फिर 2 मिनट योग करा के कॉल को एंड करेंगे। हाँ जी, ओम शांति। तो जिससे सारा मुरली का जो सार निकल कर आ रहा है, तो कल हम फरिश्ता स्थिति का प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे कि कर्म किया और न्यारा। देखो बाबा का जो मुरली का लास्ट लाइन है, ऐसे अभ्यासी, बाबा ने बोला ऐसे अभ्यासी हो ना, कर्म किया और फिर न्यारा है। बहुत बड़ा होमवर्क नहीं, छोटा सा करेंगे। जो जो कर्म किया, कुछ किया, उसमें एकदम डिटाच हो गए। मतलब क्या होता है, जब कर्म में हम स्विच करते हैं ना, तो रेसिड्यू रह जाता है। मान लो अभी मैंने मुरली पढ़ के आया, दूसरा काम कर रहा हूँ, मुरली पढ़ के खत्म हो गया तो काम गया। अभी मुझे क्या कौन बोला, क्या नहीं, कैसा हुआ नहीं, बस खत्म। दूसरा कार्य में आ गया, अभी दूसरा चार्ट लिखना, जो भी करना उसमें। ऐसे सारा दिन ये कार्य किया, उससे न्यारा हो गए, डिटाच हो गए, बाबा को बोल दिया, बस खत्म हो गया। तो इस न्यारेपन का अभ्यास करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ भी थोड़ा सा आकर्षण सूक्ष्म में रहता है, तो उस कार्य का प्रभाव दूसरे ऊपर पड़ता है ना। तो खाली इतना ही ध्यान देंगे, कर्म किया और न्यारा में फरिश्ता, बस। और जैसे बाबा के साथ रिश्ता, तो हर हर कार्य में बाबा को बताएंगे, फिर न्यारा हो जाएंगे। तो ये अभ्यास बार बार देखेंगे कहाँ हमारा मन बुद्धि तो नहीं भटक रहा है, मतलब कहाँ फंस तो नहीं रहा है। तो इससे यहाँ पे ना संपूर्ण। और एक ऐड कर सकते कि मैं और मेरापन नहीं लगाए कि मैंने किया करके, है ना। जी जी तो जी, अपने आप बिल्कुल बिल्कुल। बाबा यूज कर रहा है ना, तो बॉडी भी जैसे कि यूज हो रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे फील भी होगा। बहुत अच्छा होमवर्क दिया आपके द्वारा जी, बाबा ने। क्यों बाबा। एंड हाँ, मीनू सिस्टर, आपका वो मिला व्हाट्सएप पे, अगर आप
इसमें भी चैट बॉक्स में डालने को अगर आ रहा है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो फिर हम तीव्र पुरुषार्थ में डालने के लिए फॉरवर्ड करेंगे। बहुत ही अच्छा है। एंड और किसी को बोलना है क्या? नहीं तो पूनम सिस्टर का कुछ था, तो फिर हम एंड करेंगे 2 मिनट साइलेंस में बैठकर। शिवा भाई जी, आपको योग कराना है 2 मिनट फरिश्ता का। ओके, शांति। पूनम बहन आप बोलिए पहले। पूनम बहन का कुछ रह गया था, इनका पहले लेते। ओम शांति सिस्टर, बस आप शेयर कर दीजिए ना लिंक, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। अच्छा, चलेगा। थैंक यू तो भाभी, थैंक यू। हाँ, तीव्र पुरुषार्थ में भी डालेंगे। ठीक है शिवा भाई जी, आप 2 मिनट साइलेंस में ले सकते हैं, या फिर फरिश्ता का, जैसे आपको अच्छा लगे। बस स्वयं को बाबा के आगे देखते हैं। सब कुछ बाबा को सौंपकर दिल से बाबा को शुक्रिया करते हैं। एक ही विजन, बाप दादा के दोनों हाथों पर मेरा हाथ है। पूरी तरह से बाबा को सौंपकर एकदम हल्का और निश्चिंत स्थिति, इस विजन में 1 मिनट स्थित हो जाएंगे। त्याचं उघडायचंच घेऊ ना जटांची बाटली. ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका।